विर्गो, हाय, हाउ यू, कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। ये प्रिडिक्शन उन लोगों के लिए होने वाली है जो अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से, अपने लवर से नो कांटेक्ट में है। जानना चाहते हो उनकी एनर्जीज, उनके इमोशंस, उनका माइंडसेट आपके लिए क्या है। क्या वो आपको मिस कर रहे हैं? क्या वो आपके पास वापस आना चाह रहे हैं? वापस आना चाह रहे हैं तो कब तक वापस आएंगे? कब तक वो आपको कांटेक्ट करेंगे? इन डिटेल सारी चीज़ें मैं आपको चेक करके बताने वाली हूँ। फिर भी आपका कोई भी सवाल है, आप कुछ भी पूछना चाहते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको चेक करके बताऊंगी वो आपकी खुद की एनर्जी है। ठीक है, कि आप अभी के टाइम में क्या फील कर रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, तो आपकी साइड से एनर्जीज को स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपके पर्सन की आपको एनर्जी बताऊंगी। ओके, क्या कार्ड है यहाँ पे? टू ऑफ पेंटिकल है। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे हेरोफेन। अच्छा लिखा है इसके ऊपर जो है ना, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, पर ये 5 नंबर का कार्ड है, हेरोफेन की एनर्जी है। सो यहाँ पर आया है हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल एंड सेवन ऑफ पेंटिकल। ठीक है, देखो अगर मैं आपकी एनर्जी देखूँ ना तो आप मुझे इस वक्त में कंफ्यूज्ड दिख रहे हो। आप कंफ्यूज्ड हो या तो दो लोगों में, या तो दो चीज़ों में, या फिर आप कंफ्यूज्ड हो दो सिचुएशंस में। आप जिससे भी बातें डिस्कस कर रहे हो ना, मशवरे आपको बहुत सारे आ रहे हैं। ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये सही है, वो सही है, इसको छोड़ दो, इसको रख लो। मशवरे जितने ज़्यादा आ रहे हैं वो आपके माइंड को उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको किस साइड जाना चाहिए। मे बी सामने आपके दो रास्ते हैं। अब ये जो टाइम चल रहा है ना, इसमें आप ये भी सोच रहे हो कि मुझे अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, बजाय इसके कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और लोग मेरे साथ किस तरह चल रहे हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के टाइम में आपके लिए। एक तो ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर है कि आप सही रास्ते पे चलना चाहते हो। आपको ये नहीं है कि जहाँ मेरा फ़ायदा है ना, मैं उस रास्ते पे चलूँ, बेशक वो रास्ता कैसा ही क्यों नहीं है। मज़हब के साथ कनेक्टेड होना चाह रहे हो, स्पिरिचुअल होना चाह रहे हो भी रहे हो, और अपने लिए सही रास्तों को चुनना चाहते हो, चाहे कोई उसमें आपके जो है ना सपोर्ट में है या नहीं है। पर आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को सही तरह से लेके चलना चाह रहे हो। थोड़ा-सा ना डिफरेंट एंगल से भी आप चीज़ों को देख रहे हो, मतलब जैसा आपका पहले सोचने का एक तरीका था, ठीक है? और आपके मतलब के असूल थे ज़िंदगी को गुज़ारने के। अब आपको ये है कि जैसे मेरा पुराना वर्ज़न था और उसमें मैंने देख लिया है चल के लोगों के साथ में उन्होंने मेरे साथ कैसे बर्ताव किया है और कितना मेरे लिए एफ़र्ट्स करी हैं। मैं खुद को बदलूँगा, मैं अपने लिए करूँगा, मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचूँगा। क्या मेरे लिए बेहतर है, मैं उसी साइड जो है ना जाने वाला हूँ। ये टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को मैं थोड़ा-सा डिटेल में देख देती हूँ कि कन्फ्यूज़न आपको कहाँ पे आ रहा है। ओके, सो देखो हो सकता है कि आपके पास 2 ऑफ़र्स हैं, ठीक है? 2 पर्सन्स हैं। एक हो सकता है जो कि प्यार आपको बहुत दे रहा है, ठीक है? या ये फिर एक न्यू प्रपोज़ल है, या फिर वो पर्सन जो है ना वो तो दिल से चल रहा है और वो थोड़ा इनोसेंट भी है। हो सकता है कि चांसेस ऐसे भी हैं कि वो एज में कम हो। आप में से जो लोग 2 लोगों में कन्फ्यूज़ है ना, ये उस चीज़ के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। और एक साइड पे एक ऐसा इंसान है जो कि एज में हो सकता है बड़ा है, पर वो फाइनेंशियली स्टेबल है, वो काफ़ी सपोर्टिव भी है। जो एज में छोटा है उसकी तरफ से तो प्यार मिला, जो एज में बड़ा है वो अपने काम पे ज़्यादा फोकस्ड है और वो सपोर्टिव भी है, और वो एज में आपसे हो सकता है 1 साल 2 साल या इससे ज़्यादा बड़ा हो। कन्फ्यूजन इस साइड पे हो सकती है कि मुझे क्या अपने लिए चूज़ करना चाहिए, किस साइड जाना चाहिए। या दूसरी साइड कन्फ्यूजन इस तरह से भी है कुछ लोगों के लिए जो कि प्यार और करियर इसमें कन्फ्यूज्ड हैं। थोड़ा सा ना आप कोशिश करो कि लड़ाई झगड़ों से भी बचो,
मतलब किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े किसी भी इंसान से हो सकते हैं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में ना सही फैसलों को ले पाओ। मशवरों में ज़्यादा मत पड़ो, वो आपको ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे। अपने दिल की सुनो। अगर समझ में नहीं आ रहा तो टाइम लो, ये नहीं कि मुझे जल्दबाजी में कुछ भी करना पड़ेगा। मैं आपको आपके पर्सन की एनर्जी चेक करके बताती हूँ। अच्छा, उनकी करंट एनर्जी में एस ऑफ वांड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन, एक तो देखो इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, इसके कुछ असूल हैं अपनी ज़िंदगी को गुजारने के, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये ज़्यादा लॉजिकल है। ये पर्सन दिमाग से ज़्यादा सोचता है। इस इंसान के अंदर ईगो भी बहुत ज़्यादा है, एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, यानी कि मैं ही हूँ जो भी हूँ, सामने वाला तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस पर्सन को ये भी लगता है कि इसने ना बहुत कुछ बर्दाश्त करा है। इस रिलेशन को चलाने के लिए जितना इसने आपको बर्दाश्त किया है, अगर कोई और इसकी जगह होता ना तो वो आपको बर्दाश्त नहीं करता। ये पर्सन फिजिकली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, ये आपको बहुत पसंद करता है, ठीक है। ये आपको अपने करीब रखना चाहता है, और कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो किसी किस्म का गुस्सा भी है, बहुत ज़्यादा इसको आपके ऊपर किसी चीज़ का गुस्सा है, और हो सकता है कुछ फाइनेंशियली भी कुछ मैटर्स हो यहाँ पर, पैसों के भी कुछ हैं चीज़ें जिनकी वजह से थोड़ा है उसके दिल में बातें बैठी हुई हैं। देखा जाए तो प्यार ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा करता है, जिसकी भी एनर्जी है ना, जिसका भी आपने नेम या चेहरा अपने माइंड में रखा है और इस रीडिंग को सुन रहे हो, पैशनेट लव है इनकी साइड से, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। ये पर्सन एक न्यू स्टार्ट देना चाहता है इस रिश्ते को, इसमें आगे बढ़ना चाहता है, इसमें चलना चाहता है, पर ये भी चाहता है कि जो सारा कंट्रोल है ना रिलेशन का वो इनके हाथ में रहे, इनके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें चलें। ये कहीं दिन है तो आप कहो दिन है, ये कहीं रात है तो आप कहो रात है। ये पर्सन चाहता है कि आप जो है ना इनकी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लो, क्योंकि ये समझते हैं कि ये ज़्यादा समझदार हैं आपसे, और ये जो बोलेंगे वो बिल्कुल सही है। एक चीज़ और है यहाँ पे कि पर्सन ना ऑन सोशल मीडिया आपको चेक भी कर रहा है, आपके बारे में किसी पर्सन से बातें भी डिस्कस कर रहा है, और चांसेस आर हाई कि जिससे भी ये बात डिस्कस कर रहे हैं ना वो हो सकता है इसमें इनसे थोड़े से बड़े हों। मैं आपको आगे की एनर्जी इनकी चेक करके बताती हूँ। ओके, सो यहाँ पे है सन, वर्ल्ड, टेम्पल्स। देखो ये चीज़ कंफर्म है कि ये जो पर्सन है ना ये आपके पास वापस आएगा, ठीक है। पर यहाँ पर जो एनर्जीज है ना, एनर्जीज मेजर अर्काना के कार्ड्स हैं तीनों ही, और इसका मतलब है कि थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। अब इस चीज़ में जो है 1 वीक भी लग सकता है, 1 मंथ भी लग सकता है, ठीक है, पर ये पर्सन आपके पास वापस आएगा। जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो ना, आने वाले टाइम में ये इंसान खुद से एफर्ट्स करने वाला है कि ये आपके साथ दोबारा से जुड़ जाए, आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो जाए, आप लोगों का रीयूनियन हो जाए, आप लोगों की सुलह हो जाए, क्योंकि चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है। ये दोबारा से आपके साथ रिश्ते में आना चाहता है, ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है, और जब ये आपके पास वापस आएगा तो वहाँ पे कुछ बातें हैं, या तो वो हो सकता है आउट ऑफ कंट्री सेटल्ड होने की हो, ठीक है। देखो यहाँ पे ट्रैवल एंड मूवमेंट की एनर्जी दिख रही है, यानी कि हो सकता है कि अपना शहर छोड़ देना, या आपको ये इस तरह की कोई बात बोल सकते हैं कि हमें जो है ना इस शहर को छोड़ देना चाहिए, कहीं और जाकर के जो है ना अपनी लाइफ गुजारने के बारे में सोचना चाहिए, या फिर आउट ऑफ कंट्री सेटल होने का सोचना चाहिए, इस तरह की एनर्जी है। और ये पर्सन आपसे मिलना भी चाहेगा। यहाँ पे एनर्जी इस तरह की है कि पर्सन आपके जो है ना डेटिंग शेटिंग रोमांटिक सरप्राइजेस और घूमना फिरना, साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, कुछ खाना पीना, मतलब किसी बहाने से आपसे मिलना चाहता है, और वहाँ पे कुछ बातें हैं जो कि आपके साथ क्लियर करना चाहता है। जब ये आपके पास वापस आएगा तो ये आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट भी दे सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपके सामने क्लियर करेगा। क्यों? क्योंकि ये इस रिश्ते को बचाना चाह रहा है, ये इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाह रहा है, ये आपके साथ सुलह करना चाह रहा है, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहा है। तो जो आने वाले टाइम की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, पर आपको थोड़ा सा वेट भी करना पड़ सकता है, ये मैंने आपको बात बता दी है।
मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी। इसका मतलब है कि एंजल्स आपको गाइडेंस ये देना चाह रहे हैं कि अगर आप एक से ज़्यादा लोगों में कंफ्यूज रहोगे या फिर एक से ज़्यादा लोगों के साथ डील करोगे ना, तो आप अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप इस रिश्ते में चलना चाहते हो तो एक तो आपको इसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इसके लिए एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, सामने से में भी आपको जाकर के कांटेक्ट भी करना पड़ेगा, यहाँ तक भी सिचुएशन जो है ना वो हो सकती है। गाइडेंस में तो यही है, और साथ में ये भी है कि अपना एटीट्यूड, ईगो, सुपियोरिटी कम्प्लेक्स, गुस्सा, ये सब साइड पे रख दो। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े करने की सिचुएशन मत क्रिएट करो, और एक दूसरे को समझो, और किसी और के मतलब तीसरे के मशवरों में मत पड़ो। तभी आप अपनी लव लाइफ को अच्छे से आगे लेकर के बढ़ सकते हो। सो ये थी आपके लिए लव रीडिंग। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। कुछ भी जानना है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो। एक बात और कि आप ना अगर वीकली लव रीडिंग्स देखना चाहते हो, वीकली लव प्रिडिक्शन देखना चाहते हो, तो मेरा सेकंड चैनल है, उसका नेम है खाना बदोश। वैसे आप खाना बदोश टैरो के नाम से सर्च करोगे ना तो आपको शो जाएगा चैनल, आप उसको भी सब्सक्राइब करके रख लो। और वहाँ पे आप वीकली लव रीडिंग्स इन डिटेल चेक कर सकते हो, चाहे कॉन्टेक्ट है या फिर नो कॉन्टेक्ट है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखो, खुश रहो, अपने आप पे जो है ना ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, अपने लिए बेहतर फैसले करो, और किसी और के कहने पे अपनी लाइफ के डिसीजंस मत लो, चाहे वो कोई भी दोस्त है, कोई भी फैमिली मेम्बर है, कोई भी पर्सन है। आपका दिल जो कहता है ना, उस चीज़ को फॉलो करो। बाकी ख्याल रखो अपना। टेक केयर, बाय बाय।